गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे नरेशन क्लास 10 और सारे स्टेट बोर्ड्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछने वाले सवाल। ठीक है, आज हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे नरेशन। नरेशन में हम लोग क्या क्या जानेंगे। नरेशन की चूँकि दूसरा नाम नरेशन का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होता है। इसका आज हम लोग पार्ट 1 ठीक है फॉर ऑल बोर्ड्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ेंगे। सबसे पहले नरेशन का डेफिनेशन। द सेंटेंस वी से टू एनीवन, एक ऐसा वाक्य जो हम लोग किसी से कहते हैं, इज कॉल्ड नरेशन। उसे हम लोग नरेशन अर्थात कथन कहते हैं। देयर आर द टू पार्ट्स ऑफ इट, इसके दो हिस्से होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट स्पीच एंड द अनदर वन इज इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। व्हेन वी से एनीवन्स कॉट इज जस्ट सिमिलर वे, जब हम लोग किसी के बातों को अगर जैसे के तैसा अगर दोहरा देते हैं, सिमिलर वे एज द स्पीकर सेड इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। जैसा कि स्पीकर ने कहा है, अगर किसी के बातों को हूबहू जैसे के तैसा दोहरा दें तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम उदाहरण लेते हैं कि मोहन सेड टू यू, मोहन ने आपसे कहा रानी इज इल, कि रानी बीमार है, तो ये डायरेक्ट स्पीच में यदि हम लोग उसी के बात को दूसरे के सामने जाकर दोहराते हैं कि मोहन ने कहा कि रानी बीमार है, तो ऐसे सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच में कहते हैं। अगर किसी के बात को हूबहू जैसे के तैसे दूसरे के सामने दोहराने को हम लोग डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। नाउ अनदर पार्ट इनडायरेक्ट स्पीच। When we say anyone's caught in not similar way, जब हम लोग किसी की बात को सिमिलर तरीके से नहीं कहते हैं, बट आफ्टर मेकिंग सम सुटेबल ग्रामेटिकल चेंजेज, बल्कि कुछ ग्रामर के बदलाव करने के बाद कहते हैं, इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच, तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखा जाए तो मोहन सेड टू बदल जाएगा आपका टोल्ड में। मोहन टोल्ड यू दैट रानी वाज इल। सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ डेफिनेशन बता रहे हैं, उसके बाद कैसे नरेशन को बनाना है, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे कन्वर्ट करना है, उसके बारे में बताया जाएगा। सब इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट, इसके कुछ महत्वपूर्ण हिस्से। रिपोर्टिंग वर्ब नंबर 1। रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं। द सेंटेंस विच इज आउट ऑफ इन्वर्टेड कॉमा इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। एक ऐसा सेंटेंस जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर हो उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। जैसे ये है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मोहन सेड आई एम रेडी, मोहन ने कहा कि मैं तैयार हूँ, तो ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है और ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है। तो द सेंटेंस विच इज आउट ऑफ इन्वर्टेड कॉमा, जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है उसे हम लोग क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। तो यहाँ पे सेड क्या है, इज अ रिपोर्टिंग वर्ब। अब दूसरा है रिपोर्टेड स्पीच। द सेंटेंस विच इज इनसाइड ऑफ इन्वर्टेड कॉमा, एक ऐसा सेंटेंस जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हो, इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच, उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड आई एम रेडी, उसने कहा कि मैं तैयार हूँ। हियर आई एम रेडी इज अ रिपोर्टेड स्पीच, यहाँ पे आई एम रेडी जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हो उसे रिपोर्टेड स्पीच। अब आने वाले कुछ ठीक है अगले हिस्से इसके, जैसे सी नंबर, वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं। द वर्ब ऑफ द सेंटेंस विच इज इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो वर्ब होता है, जैसे यहाँ पे आई एम रेडी में एम वर्ब है, एक हेल्पिंग वर्ब है, इज कॉल्ड द वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, उसे रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब कहते हैं। जैसे ही सेड, फॉर एग्जांपल लेते हैं, आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। हियर एम इज अ रिपोर्टेड स्पीच, हियर एम इज द कॉल्ड द वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, यहाँ पे एम को हम लोग रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब कहते हैं। इन दिस चैप्टर वी डू सम चेंजेस एज इम्पॉर्टेंट। इस चैप्टर में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बदलाव करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज ऑफ पर्सन, जैसे पर्सन में बदलाव, चेंज ऑफ टेंस, टेंस में बदलाव, और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, और अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में बदलाव। फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन में हम लोग कैसे बदलाव करते हैं, जैसे फर्स्ट पर्सन किसी और में बदलेगा, सेकेंड पर्सन किसी और में, थर्ड पर्सन किसी और में, ऐसे कुछ बदलाव देखते हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा बॉक्स है जो आपको याद रखना है, SON एंड 1 2 3 हो। इसका मतलब होता है कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। फर्स्ट पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, एंड थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज। इसमें हम लोग पर्सन पे ध्यान देने की जरूरत है। कई बच्चों को पर्सन के बारे में जानकारी नहीं रहती। बता दें 1 2 3 फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, जहाँ पे फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर में आई मीन्स मैं आता है, और प्लूरल में वी यानी कि हम लोग आते हैं। सेकेंड पर्सन में सिंगुलर में यू, और सेकेंड पर्सन का प्लूरल में यू आता है। थर्ड पर्सन के सिंगुलर में ही सी इट नेम, और प्लूरल में दे द बॉयज आता है। इसमें हम लोग और भी कुछ बदलाव करेंगे नरेशन बनाते समय, जैसे सेज टू बदलता है टेल्स में,
से टू बदलता है टेल में, सेड टू बदलता है टोल्ड में। तो ये तो रहा चेंज ऑफ पर्सन की बात। अब हम लोग जानते हैं चेंज ऑफ टेंस। ठीक है, नरेशन में हम लोग चेंज ऑफ टेंस कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ टेंस में डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसका रूल बेसिकली होता है verb 1 और verb 5, डू और डज, ये बदलता है सिंपल पास्ट में। ठीक है, सिंपल पास्ट अर्थात verb 1 या verb 5 बदल जाएगा verb 2में। इसमें जो verb का इस्तेमाल करना है वो verb 2 के तौर पे होगा और did के तौर पे होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसमें इजेमार और verb के साथ ing होता है, ये बदलता है पास्ट कंटिन्यूअस में, यानी कि वाज वेयर और verb के साथ ing। प्रेजेंट परफेक्ट जो हैज हैव होता है verb 3 होता है, ये बदलेगा पास्ट परफेक्ट में, यानी कि इसका रूल होगा हैड और verb 3। वहीं पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसका रूल होता है हैज हैव बीन और verb के साथ ing, वो बदलेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, जिसमें पास्ट परफेक्ट का रूल होता है हैड बीन और verb के साथ ing। टेंस में प्रायः कौन सा रूल लगता है, इसके लिए मैं आपको पिछले वीडियो में टेंस इन 5 मिनट्स में आपको बता चुका हूँ। यदि जिसका टेंस नहीं क्लियर है वो जाकर के मेरे यूट्यूब चैनल पे टेंस पढ़ सकते हैं, जो 5-6 मिनट में टेंस का सारा कंसेप्ट क्लियर किया गया है ट्रिक के साथ और इजी तरीके से, जो आपको लंबे समय तक याद रखने में मदद करता है। इसके साथ साथ उसमें टेंस के बेसिक नियम को भी बताया गया है, जिसकी मदद से आप केवल नाम मात्र से इसके रूल को याद कर सकते हो। और बता दें, यदि आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि मैं इस तरह के वीडियो आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा बना सकूँ। ओके, आगे देखते हैं सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट का रूल होता है डिड और verb 2। ठीक है, ये कन्वर्ट किस में होता है, पास्ट परफेक्ट में, जिसका रूल होता है हैड और verb 3। पास्ट कंटिन्यूअस, जिसका रूल होता है वाज वेयर और verb के साथ ing, ये कन्वर्ट होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, यानी कि हैड बीन और verb के साथ ing। पास्ट परफेक्ट, जिसका रूल होता है हैड प्लस verb 3, इसमें नो चेंज ऑफ टेंस। इसमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय यदि आपका डायरेक्ट स्पीच में जो टेंस का इस्तेमाल हुआ है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, अगर वो पास्ट परफेक्ट में है तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय उसमें वर्ब में कोई बदलाव नहीं होगा, टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का रूल हैड बीन और verb के साथ ing। अगर इसका भी इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है तो इसमें भी नो चेंज ऑफ टेंस होगा इस प्रकार। ठीक है, अगले आने वाले क्लासेस में अगले रूल के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और